दंगल फिल्म का ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के। वाकई लड़कियां आजकल किसी मामले में लड़कों से पीछे नहीं हैं। हमारे देश में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। हम सैल्यूट करते हैं भारत की इन महान नारियों को। ये भारत की बेटियों का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष दुख से भरा है, जहां बलात्कार, अपहरण और महिलाओं की हत्याओं का नरक दिखाई देता है। देश में महिलाओं की बहुमुखी प्रतिभाओं का सदुपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इन्हें इनके हक और इनके अधिकार देने होंगे। इन्हें इनके संवैधानिक अधिकार देने होंगे। इन्हें एक सुरक्षित माहौल देना होगा जहां ये अपने टैलेंट को डेवलप कर सके। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और आप हमारे साथ हैं बात आपकी हमारी में। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। बात सही भी है। स्त्री हमारे देश में त्याग का एक पर्याय है। हमारे देश की संस्कृति में नारी हमेशा ही सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक रही है। किस्सों कहानियों में हम नारी के तमाम आयामों की बात करते हैं। सरकारें नारी सशक्तिकरण की बातें करती हैं, प्रयास भी किए जाते हैं, कुछ प्रयास सफल भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही जाती है। एक तरफ हमारे समाज में हिमा दास और सिंधु जैसी महिलाएं हैं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की ऐसी तमाम बेटियां हैं जिन्हें आगे बढ़ने के अवसर की तो बात छोड़ दीजिए, समाज में सम्मान के साथ जीने के लिए भी संघर्ष करना होता है। जब समाज में पनपती ये दुभाती देखते हैं तो आभास होता है असंतुलन का। बात अगर प्रदेश के विकास में नारियों की सहभागिता की करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की दर बहुत ही कम यानी 17% है। अलग अलग जनपदों में ये स्थिति अलग अलग हो सकती है। काम को लेकर महिलाओं की भागीदारी के ये आंकड़े उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं और लड़कियों की गिरती स्थिति को दर्शाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आंकड़ों में कुछ और ही बयां करती है। यानी उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना को देखें तो साक्षरता दर 69.72% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.24% तथा महिला साक्षरता 59.26% है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 56.3% थी, यानी 10 वर्षों में महिला साक्षरता दर ना के बराबर बढ़ी। साक्षरता दरों में यह अंतर पाटा जाना चाहिए, तभी हम कह सकेंगे पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। विकास में महिलाओं की सहभागिता की बात की, उनकी शिक्षा के आंकड़ों को देखा। अब बात करते हैं महिलाओं से जुड़े अपराधों पर। सरकार का दावा है कि महिलाओं पर हुए अत्याचार कम हुए हैं। ये तो हुई एक तरफ की बात। दावे का दूसरा पहलू आंकड़ों की नजर से अगर देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW को पिछले साल यानी साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों की लगभग 31,000 शिकायतें मिली हैं, जो साल 2014 के बाद से सबसे अधिक हैं। महिलाओं के खिलाफ जो शिकायतें मिली हैं उनमें आधे से अधिक मामले उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहीं 2020 की तुलना में 2021 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर की गई शिकायतों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इन शिकायतों में भावनात्मक शोषण, सम्मान के साथ जीने के अधिकार यानी राइट टू लिव विद डिग्निटी, घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी हैरेसमेंट यानी दहेज उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा हैं।
अब सवाल उठते हैं, देश के नीति निर्माण में महिलाओं की क्या स्थिति है? राजनीति में महिलाओं की सहभागिता जितनी होनी चाहिए थी उतनी क्यों नहीं? साक्षरता और कामकाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर क्यों बनी हुई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 को देखें तो भारत 156 देशों में 28 पायदान नीचे आकर 140वें स्थान पर आ गया है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक पूरे देश में सबसे अधिक महिला अपराध के मुकदमे उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हुए हैं, जिनकी संख्या है 49,385। बीते 3 सालों में ही उत्तर प्रदेश में 1,65,000 महिलाएं अपराधियों का शिकार हुई हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अंतिम छोर पर खड़ी महिलाएं, इनमें से भी दलित महिलाएं, आर्थिक दृष्टि से बदतर स्थितियों में जीने के लिए विवश हैं। देश के विकास में स्त्रियों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मिली, इसका कोई भी आर्थिक सर्वेक्षण अभी तक सामने नहीं आया है। शिक्षा के स्तर पर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। स्त्रियां देश के विकास के हर स्तर पर अडिग खड़ी हैं, चाहे वो शिक्षा, व्यवसाय, सेना, पुलिस, उद्योग या कोई अन्य क्षेत्र हो। महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के प्रयास में हैं, लेकिन फिर भी आज के इस विकसित माहौल में अगर वे अपने को पुरुषों से कमतर, आधी अधूरी, पीड़ित, दुखी और हारी हुई महसूस करती हैं, तो सरकारों को समझना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटक रहा है, जो कि ठीक होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की जिम्मेदारी सरकारों की है। अगर राजनीति से इतर बात करें तो कांग्रेस की महिलाओं को लेकर 40% आरक्षण की पहल सार्थक महसूस होती है, जिस पर निश्चित रूप से देश की दूसरी पार्टियों को, हमारे समाज को, समाज के ठेकेदारों को, धर्मों को विचार करने की जरूरत है। हम समाज, प्रदेश और देश से जुड़े मुद्दों को बात आपकी हमारी के माध्यम से आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।